शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पुराना और जर्जर घर खड़ा था। काली टाइलों वाली छत, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उग आई हरी काय। लोग उसे वापसी हाउस कहते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वापस वैसा नहीं लौटा। एक रात 3 दोस्त अंशुल, विकास और प्रियांश हिम्मत दिखाने के लिए आधी रात को उस घर में घुसने की ठान लेते हैं। हाथ में टॉर्च, मोबाइल कैमरा और दिल में थोड़ी दहशत। जैसे ही उन्होंने घर का भारी जंग लगा दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा, जैसे कोई अदृश्य चीज पास से निकल गई हो। अजीब आवाजें, अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी काली लकीरें थीं। कमरे के कोने में किसी के पैरों के निशान धूल पर उभरते और फिर मिट जाते। अचानक थक 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 ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। विकास ने घबराकर कहा, ये हवा होगी, लेकिन अंशुल ने तुरंत जवाब दिया, हवा पैर नहीं चलाती भाई। जला हुआ कमरा वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक कमरा अंदर से थोड़ा जला हुआ था। दीवारों पर बच्चों के हाथों के काले निशान थे और कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। प्रियांश ने डरते हुए कहा, चलिए वापस चलते हैं, पर तभी कुर्सी झटके से उनके सामने गिर गई। सपाट चेहरा कमरे के कोने में एक लंबा सा काला साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सफेद सपाट खाली सतह, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अंशुल की टॉर्च कांप रही थी। जब रोशनी उस साए पर पड़ी तो पहली बार उन्होंने सुना, क्यों आए हो यहां? ये घर उन लोगों का नहीं जो लौट जाते हैं। भागो। तीनों चीखते हुए पीछे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां खुद ब खुद हिल रही थीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें उभर आईं। घर उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा था। अंत में किसी तरह वे खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए और बिना पीछे देखे भागते चले गए। अगली सुबह जब लोग सुबह उस घर के पास गए तो जमीन पर तीनों दोस्तों के पैरों के निशान बस अंदर तक जाते दिखे, लेकिन बाहर नहीं आते। तीनों कह रहे थे कि वे बाहर भागकर आए थे, लेकिन घर के बाहर उनके पैरों के निशान मौजूद ही नहीं थे, जैसे घर ने उन्हें कभी बाहर जाने ही न दिया हो।